नमस्ते एवरीवन। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर में स्वागत है। सिलेबस तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे। आज हम सिलेबस के अनुसार पेपर सेकंड बीएससी पार्ट फर्स्ट में पेपर सेकंड क्या क्या था इसमें? समाकलन गणित और अवकलन गणित। ये दोनों हैं। इसमें से इसकी सेकंड पेपर में है, इसकी यूनिट फर्स्ट। हर एक पेपर में कितनी यूनिट होती है? 5 यूनिट होती है। उसमें से यूनिट फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट फर्स्ट में और यूनिट फर्स्ट में से आज का पहला टॉपिक देखते हैं। सामान्यतः आप लोग सभी जानते होंगे 12th क्लास तक पोलर कोऑर्डिनेट यानी कि ध्रुवीय निर्देशांक क्या होते हैं और कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं, इनके बारे में आप लोग 12th क्लास तक पढ़ चुके होंगे। तो ध्रुवीय निर्देशांक क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले समझने के लिए। कोई भी समतल हो, क्या हो? कोई समतल हो, उसमें एक बिंदु होता है। माना वो बिंदु क्या है? O, जिसे हम क्या बोलते हैं? माना इसे हम क्या बोलते हैं? ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में बोलते हैं पोल। ठीक है। और OA कोई एक रेखा है। ए भी कोई एक बिंदु है। OA इसे बोलते हैं, ये कोई एक स्थिर रेखा है। क्या है? ये एक स्थिर रेखा। तथा इस समतल में कोई एक बिंदु क्या है? P, जिसकी ध्रुव से OP क्या हो? R हो। O से P तक की दूरी क्या हो? R हो। और ये प्रारंभिक रेखा यानी कि एक स्थिर रेखा, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रारंभिक रेखा। इससे एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामाव्रत, ये एंटी क्लॉकवाइज है यानी इसे वामावर्त भी बोलते हैं। वहां थीटा एंगल बनाता हो तो P के निर्देशांक क्या होंगे? R थीटा। ठीक है। तो ये ध्रुवीय निर्देशांक कहलाएंगे किसके? P के। यदि OP इक्वल टू R तथा एंगल AOP इक्वल टू थीटा हो तो P के ध्रुवीय निर्देशांक R थीटा कहलाएंगे। ठीक है। जहां पे OP इक्वल टू R को हम क्या बोलते हैं? ध्रुवांतर रेखा। तो OP को हम क्या बोलेंगे? ध्रुवांतर रेखा। तथा जो एंगल है ना AOP इक्वल टू थीटा, इसे बोलेंगे ध्रुवांतर कोण। ये नाम आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ये आगे जैसे हम पढ़ेंगे तो ध्रुवांतर कोण जहाँ आएगा उसका मतलब होगा कि ये थीटा, यहाँ पे AOP जो एंगल बना हुआ है, और OP इक्वल टू R जहाँ पे
प्रारंभिक रेखा कोई एक स्थिर रेखा से ओपी जो कोण बनाएगी वो तो होगा ध्रुवीय कोण, और ध्रुवीय रेखा होगी ओपी जो कितनी दूरी है ओ से पी तक आर। ओपी बराबर क्या है आर। और कहीं बार ध्रुवांतर रेखा लिखा हो तो हम डायरेक्टली आर से कंसीडर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कार्तीय निर्देशांक व ध्रुवीय निर्देशांक में संबंध। अब देखो आप लोगों ने 12th क्लास तक कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त की होगी, और ध्रुवीय निर्देशांक क्या होते हैं इनके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इन दोनों के मध्य संबंध क्या है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो आप लोग अभी तक पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। सपोज ऐसा कोई हमारा चतुर्थांश होता है नहीं होता है जहाँ पे मूल बिंदु होता है, एक्स अक्ष होती है और ये वाई अक्ष होती है। ऐसे माना ये कोई बिंदु क्या है P, जिसकी निर्देशांक क्या है x, y। क्या है, माना कोई बिंदु है P, उसके निर्देशांक क्या है x, y। अब x, y है तो ये यहाँ से यहाँ तक तो x होगा या नहीं होगा, और यहाँ से यहाँ तक ये y होगा या नहीं होगा, होगा ना, ऐसे लगाते हैं। अब माना ये OP है, ये क्या है एक ध्रुवांतर रेखा है जो प्रारंभिक OX एक स्थिर रेखा है, वहाँ से थीटा डिग्री कोण बनाती है। कितना, थीटा डिग्री। O से P तक की दूरी R। तो अब यहाँ से आप लोगों ने 10th क्लास में लाल बटा का यानी कि लंब आधार कर्ण के मध्य जो संबंध होते हैं वो पढ़े होंगे, और उसके बेस पे हम निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते। x क्या होगा, तो उससे x इक्वल टू होगा r cos थीटा, y इक्वल टू होगा r sin थीटा। तो कार्तीय निर्देशांक ध्रुवीय निर्देशांक के रूप में तो ये आया कि नहीं आया। और यदि हमें x व y दिए हो तो r व थीटा का मान, तो r इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। देखो जब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ये आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से आई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ये हमें पता है। तो इसलिए आर का मान क्या है यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू होता है वाई अपॉन एक्स, और यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आया टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसी में ही, थर्ड ध्रुवांतर रेखा व स्पर्श रेखा के मध्य कोण। अब देखो अभी तक हम ध्रुवांतर रेखा क्या होती है उसके बारे में पढ़ चुके थे, स्पर्श रेखा क्या होगी उसके लिए भी देखेंगे। ये 3rd नंबर का टॉपिक है, 2 टॉपिक हो चुके थे। माना वक्र का
ध्रुवीय समीकरण R इक्वल टू एफ थीटा तथा उस पर स्थित कोई बिंदु P R थीटा है तथा P के समीप अन्य बिंदु Q R प्लस डेल R थीटा प्लस डेल्टा थीटा लें। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, ये कोई हमारा R इक्वल टू एफ थीटा, ये क्या है, ध्रुव है, ये कोई हमारा वक्र है। इस पर कोई बिंदु क्या P जिसके निर्देशांक हैं R और थीटा। और इस पर स्पर्श रेखा ये थीटा ये और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, R होगी, नहीं होगी। P के समीप में इसी पर ही कोई अन्य बिंदु Q हमने लिया था, जो क्या है R प्लस डेल R, यानी कि R से थोड़ा सा बड़ा R होगा और जस्ट थोड़ा सा बड़ा थीटा, ऐसे। तो ये वाला एंगल क्या हुआ यहाँ से यहाँ तक, थीटा प्लस डेल्टा थीटा, यानी कि थीटा में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है। ये बिंदु P है, ये हमारा क्या है R इक्वल टू एफ थीटा वक्र है। इस वक्र पर कोई बिंदु P है और उसी पर ही बिंदु Q है, तो P R थीटा है। और इस बिंदु P पर कोई स्पर्श रेखा हमने जो खींची, माना वह T डैश P और T है, तथा हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा और ध्रुवीय रेखा। तो ये ध्रुवीय रेखा यही तो होती है ना, OP। अब OP, ये OP सपोज इसे आगे बढ़ा देते थे, L तक पहुंचा देते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं इसे, तो OPL और TP डैश के मध्य कोण माना क्या है, फाई। क्या है, माना फाई कोण है। और हमें ये फाई तो ज्ञात करना है। थोड़ा सा थ्योरी लिखते हैं, देखें इसके लिए। माना बिंदु P पर वक्र R इक्वल टू एफ थीटा की स्पर्श रेखा T है तथा ध्रुवांतर रेखा OPL, क्योंकि हमने P को L तक बढ़ा दिया समझने के लिए, OPL है, तो माना ध्रुवांतर रेखा OPL व
टी पी टी डैश के मध्य कोण फाई है। अब मध्य कोण फाई है तो ये बिंदु Q है, इसी पे P, वहां से जस्ट हम क्या करते हैं, लंब डालते हैं ऐसे। तो एक त्रिभुज P ये वाला माना बिंदु Q से ध्रुवांतर रेखा पर लंब QM खींचने पर अब देखो ये ट्रायंगल क्या बनेगा, तो त्रिभुज पी एम ऐसे लंब डालेंगे ये, तो यहाँ पे एम पे कट करेगा। मैं यहाँ बना देता हूँ इसे अलग से। ये तो बिंदु पी ये हो गया, ये फाई कोण हो गया, ये इस पे से ये देखो ये वक्र के स्पर्श है, जैसे क्यों नीचे होता जाएगा फाई इक्वल टू क्या होगा, लिमिट Q जैसे P हो जाएगा। क्यों छोटा, क्योंकि डेलर नगण्य के बराबर है, जस्ट पास में ही है, ये छोटा होता होता जाएगा। तो Q टेंस टू जब P होगा तो एंगल एम पी क्यू बराबर फाई के होगा या नहीं होगा, एम पी क्यू। ये जैसे छोटा होता जाएगा तो ये एंगल बराबर होगा या नहीं होगा, होगा ना। अब यहां पे देखो ज्यों ज्यों क्यू टेंस टू पी होगा तो ये डेल्टा थीटा क्या होगा, टेंस टू जीरो होगा नहीं होगा, होगा ना। तो यहां पे फाई इक्वल टू क्यू टेंस टू क्यू की जगह हम डेल्टा थीटा इक्वल टू जीरो लगा सकते हैं ना। अब मैं इसे टेन फाई लिख सकता हूं, दोनों तरफ टेन लगाने पर। और किसी भी फंक्शन के अंदर जो लिमिट होती है वो बाहर आ जाती है, हम लोगों ने कई बार पढ़ा है 12th क्लास में। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, लिमिट डेल्टा थीटा इक्वल टू टेंस टू जीरो, और ये 10 और अंदर एंगल क्या है, एम पी क्यू। अब एम पी क्यू है 10 में, तो एम पी क्यू, तो ये कोई एंगल है। और 10 एम पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटा आधा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ये कोई थीटा है यहाँ पे, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो क्योंकि ये लाल बटा कक्का में यही होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा जो हिंदी मीडियम से है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग होता है।
जो इंग्लिश मीडियम है वो कमेंट करके मुझे बता दे कि भाई हम इंग्लिश मीडियम से, तो मैं उन्हें उस तरीके से भी पढ़ा दूंगा। मुझे जहाँ तक पता है ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम से हैं। तो ये साइन कोस टेन लंब बटा आधार, तो ये लंब है और ये आधार है, तो टेन इस एंगल में ये होगा नहीं होगा क्यू एम डिवाइड बाई पी एम, और डेल्टा थीटा इक्वल टू टेंस टू 0। अब देखो क्यू एम और पी एम क्या होगा, यहाँ इसके अकॉर्डिंग जो हमें यहाँ पे जो ट्रायंगल बना था उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे ये तो था आर, ओ से लेके पी तक तो क्या था, आर था ना, और ओ से लेके क्यू तक क्या है, आर प्लस डेल्टा थीटा है या नहीं। और हमें निकालना है क्यू एम निकालना है और पी एम निकालना है। यहाँ तो यह पी और यहाँ पे है एम, तो देखो पी एम इक्वल टू ये वाला एंगल हुआ डेल्टा थीटा, और यहाँ से ये लंब क्यू से तो डाला था ये 90 डिग्री, तो ये वाला क्या होगा, आर प्लस डेल आर साइन थीटा। साइन डेल्टा थीटा, और पी एम इक्वल टू क्या होगा, ओ से लेके पी तक तो क्या है, ये ओ से पी तक क्या है, ओ से लेके एम, ये ओ एम माइनस ओ पी होगा नहीं होगा, लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0। अब ओ एम क्या होगा, देखो इस ट्रायंगल में जो ट्रायंगल बना था ना यहाँ पे, ये थीटा ये डेल्टा थीटा है एंगल। अब ओ से पी तो आर है, और ओ से एम ये बिंदु ओ ले लो, ओ से क्यू क्या है, आर प्लस डेल्टा आर, तो ये क्या होगा, क्यू एम आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा। ओ से लेके एम है तो ओ एम क्या होगा, यहाँ पे ओ एम होगा आर प्लस डेल्टा आर विथ कॉस डेल्टा थीटा, और ओ पी कितना है, आर माइनस आर, ये आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिन्हें नहीं आया वो कमेंट करके बता सकता है, और नहीं तो फिर रिपीट करके दोबारा वीडियो को भी देख सकता है। तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। टेन फाई इक्वल टू आया था हमारे पास, लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0, ऊपर था आर प्लस डेल्टा आर विथ साइन डेल्टा थीटा, और नीचे क्या था, आर प्लस डेल्टा आर और कॉस डेल्टा थीटा माइनस आर, यही था ना। अब देखो यहाँ पे इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0, ये तो है आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा, आर और आर एक तो हो गया डेल्टा आर कोस
डेल्टा थीटा माइनस आर 1 माइनस कोस डेल्टा थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना? और इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0 आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा डिवाइड बाई डेल्टा थीटा, और यहाँ पे डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा थीटा कोस डेल्टा थीटा माइनस आर 1 माइनस कोस डेल्टा थीटा को ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये देखो आप लोगों ने 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू ये होता है, नहीं होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ना छोटी क्लास में। तो मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ क्या? 2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2, ऐसा लिख सकता हूँ ना? और यहाँ भी डिवाइड बाई डेल्टा थीटा, ऊपर नीचे मैंने डेल्टा थीटा से डिवाइड किया और कुछ नहीं। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0। अब देखो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, लिमिट x टेंस टू 0 जब साइन x अपॉन x हो तो वो क्या होता है? 1 होता है, नहीं होता है? लिमिट x टेंस टू 0 हो तो कोस x इक्वल टू 1 होता है, नहीं होता है? और इसके अलावा ये भी पढ़े थे हम लोग, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x इक्वल टू 0 होता है ना? तो यहाँ पे देखो साइन डेल्टा थीटा बाई डेल्टा थीटा, तो इसका मान क्या हुआ? 0। और जब डेल्टा थीटा का मान 0 होगा तो डेल्टा आर भी तो 0 होगा ना? तो ऊपर क्या हुआ? ये r प्लस एक स्टेप और लिख देता हूं मैं, डेल्टा आर, ये साइन डेल्टा थीटा डिवाइड बाई डेल्टा थीटा, कॉस थीटा माइनस ये आर साइन डेल्टा थीटा बाई 2 डेल्टा थीटा बाई 2, और इसके साथ अब मल्टीप्लाई में क्या बचेगा? साइन थीटा। अब देखो थीटा इक्वल टू 0 रखने पे ये तो 0 हो गया, और इसका मान क्या आया? 1, ये 1 आया, ये 1 आया, तो मान रखते हैं। देखिए ये r प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 1, नीचे डेल्टा थीटा बाई थीटा, थीटा डेल्टा थीटा टेंस टू 0 होगा तो ये हो गया डी आर बाई डी थीटा मल्टीप्लाई विद 1, ये r मल्टीप्लाई विद 1 और मल्टीप्लाई साइन थीटा का मान जब डेल्टा थीटा टेंस टू 0 हो तो 0 होगा। तो ये क्या आया यहाँ पे? r अपॉन डेल r बाई डेल्टा थीटा, यानी कि r डी थीटा बाई डी आर, यानी tan फाई इक्वल टू r डेल्टा थीटा डिवाइड बाई डेल आर। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। वैसे डेरिवेशन पूछा नहीं जाता, सिर्फ समझने के लिए हमने सॉल्व किया है, और आप लोग 1-2 बार जब इसे रिपीट करेंगे, लिखकर 1-2 बार देखेंगे तो शानदार और आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन 1-2 बार वीडियो देखें और 1-2 बार लिखकर देखें, ठीक है? तो ये यहाँ पे फाई क्या है? जहाँ पे ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण, ठीक है? तो आज तक हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।